दिग्गज एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। भारत के पूर्व एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का निधन। पूर्व कोच भारत में किसी कोच को दिए जाने सर्वोच्च खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार लेने से कुछ घंटे पहले निधन हो गया। वो एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने ओलंपियन क्वार्टर मिलन वंदना राव, हेम्पैथलेट प्रमीला अयप्पा, अश्विनी नचप्पा, मुरली कुट्टन, एम.के. आशा, ईवी सायला, रोजा कुट्टी और जीजी प्रेमली जैसे शीर्ष एथलीट्स को तैयार किया था। पुरुषोत्तम राय के नाम की घोषणा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के अन्य विजेताओं के साथ वर्ष 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई थी। उन्होंने 1987 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 1988 के एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप और 1999 के एसएसएफ गेम्स के लिए भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया था। इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस 30 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 30 अगस्त को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस यानी ज़बरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन गिरफ्तारी, नज़रबंदी और अपहरण की घटना सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में ज़बरदस्ती या बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। उपरोक्त सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पीड़न से संबंधित रिपोर्ट की संख्या बढ़ जाती है, जिनमें गायब होने वाले या जिनके परिवारों को उत्पीड़न, दुर्व्यवहार सहना पड़ा हो या जिन्हें धमकाया गया हो आदि से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 अगस्त को ज़बरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था और इसे पहली बार वर्ष 2011 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया अगली पीढ़ी स्टार्टअप चैलेंज चुनौती। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी को स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है। प्रतियोगिता का लक्ष्य भारत में टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देना है। चुनौती प्रतियोगिता के पहचाने गए क्षेत्रों में लगे लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी और उन्हें अन्य सुविधा के साथ ₹25 लाख का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 95.03 करोड़ रुपए का बजट सरकार द्वारा निकाला गया है, जो 3 वर्षों की अवधि के लिए होगा। केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरू। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के बिझिनजान गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की। अब समुद्री एम्बुलेंस जिन्हें तैनात किया जाना है प्रत्यक्षा और करुण्या है। प्रत्यक्षा केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 पूर्ण सुसज्जित समुद्री एम्बुलेंस नाव की श्रृंखला में पहली है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल का मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया इस्तीफा, सबसे लंबे समय तक रहे सेवारत। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को पद से हटने की घोषणा की है। 65 वर्षीय शिंजो आबे ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 7 साल और 8 महीने कार्य किया, जो जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। शिंजो आबे 26 दिसंबर 2012 से जापान के पीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जुलाई 2006 से सितंबर 2007 के बीच कुछ समय के लिए पीएम के रूप में भी कार्य किया था। तब देश में सबसे कम उम्र यानी कि 52 वर्ष के प्रधानमंत्री बने रहे। 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता।
14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता (DPD) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया था। भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के अस्थायी सचिव श्री चेन हेंग की ने इस वीडियो को कॉन्फ्रेंसिंग की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। रक्षा वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। वे दोनों देशों के बीच सुरक्षा गठजोड़ को और बेहतर बनाने पर भी सहमत हुए। भारत और सिंगापुर के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लुंग सिंगापुर के T20 क्रिकेट 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर ड्वेन जॉन ब्रावो 20 मैचों में 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL 2020 के एक मैच में अपनी टीम ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जॉक्स के बीच कुछ मुकाबलों में यह उपलब्धि हासिल की है। ब्रावो ने रहकम कॉर्नवाल का विकेट लेकर अपने 500वां विकेट लिया। ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप के 459 के मैच में उपलब्धि हासिल की। श्रीलंकाई क्रिकेटर थरंगा परनविताना हुए रिटायर। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज निषाद थरंगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 32 टेस्ट मैच में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 2 शतक और 11 अर्धशतक सहित 1792 रन बनाए हैं। परनविताना ने फरवरी 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण किया और नवंबर 2012 में राष्ट्रीय टीम के लिए अपना आखिरी मैच खेल रहा था। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वह 12,522 रन के साथ श्रीलंका के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है। भारत सरकार ने बढ़ाई राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर यह घोषणा की। खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि अंतिम बार 2008 में बढ़ाई गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपये की पिछली राशि से बढ़कर 25 लाख रुपये कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़कर 15 लाख रुपया कर दिया गया है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिन्होंने पहले 5 लाख रुपये दिए जाते थे, अब उन्हें नगद पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि द्रोणाचार्य को प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। इस दिन को इस महीने हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मान से सम्मानित किया जाता है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2010 से 29 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों के रूप में से एक के रूप में उनकी समाप्ति की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना है। ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया। 4 साल से कोलोर कैंसर से जूझ रहे ब्लैक पैंथर अभिनेता चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया। उनका जन्म और परवरिश दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में हुआ और उन्होंने 2003 में टीवी सीरीज ऑल माय चिल्ड्रन से अभिनय की शुरू की थी। उन्होंने
फ्लॉयड लिटिल की भूमिका निभाई थी। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक्स यूनिवर्स में प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर की भी भूमिका निभाई थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.आर. लक्ष्मण सेन का निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ए.आर. लक्ष्मण का निधन हो गया। उनका 22 मार्च 1942 को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के देवकोट्टई में हुआ था। उन्हें 20 दिसंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 22 मार्च 2007 को सेवानिवृत्त हुई थी। वर्तमान में वे न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद की अध्यक्षता वाले मुल्लई पेरियार पैनल तमिलनाडु के प्रतिनिधि थे। विविध समाचार। गोवा में 20 नवंबर से आयोजित होगा 51वां IFFI भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है जो आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत